हाय नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सबका पायल की बातें मोटिवेशनल सेशन में। तो आज का सेशन सक्सेस के ऊपर होने वाला है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो प्रैक्टिस मत छोड़ना। चलिए इस चीज पे हम देखते हैं कि प्रैक्टिस मत छोड़ना। हर किसी को पता है कि प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो हम जो काम कर रहे हैं वो काम सही नहीं होगा, या फिर हमारा काम जो है वो क्रिएटिविटी का काम है, आर्ट का काम है, जो हर दिन प्रैक्टिस मांगती है। क्योंकि आपको जितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाना है, जितना अच्छा मेकअप करना है, क्योंकि हमारी फील्ड ही ऐसी है, क्रिएशन की फील्ड है, इसीलिए हर दिन आपको नई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन नया क्रिएशन करना पड़ेगा। हाँ, खैर बात ये नहीं है कि हमारी फील्ड में ही ये ज़रूरी है, कोई भी फील्ड आप उठा लीजिए। अगर आपको सक्सेस होना है तो आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो सब फील्ड में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस एक पावर है, प्रैक्टिस एक ताकत है, और प्रैक्टिस एक इंसान को जीरो से हीरो बना सकती है। इतनी पावर है प्रैक्टिस के अंदर। प्रैक्टिस होती नहीं है, पता तो है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस एक पावर है, प्रैक्टिस से काम में परफेक्शन होता है, प्रैक्टिस से क्रिएशन अच्छा होता है, प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती है, प्रैक्टिस से क्लीन काम होता है, प्रैक्टिस से जजमेंट आता है, हर एक चीज़ पता है। पर रियलिटी ये है गाइस कि प्रैक्टिस होती नहीं है। हम इसको पॉइंट में देखते हैं। नंबर 1, सोच तो लेते हैं, पावर तो आ जाती है कि नहीं अब से तो करना शुरू ही करना पड़ेगा, अब तो प्रैक्टिस करनी है। सोच में आ गई, दिमाग के अंदर आ गई, दिमाग के अंदर प्रैक्टिस ने जगह ले ली, पर होती नहीं है, वो एक्शन फॉर्म में नहीं आती है। ये था नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिस शुरू तो हो जाती है। कोई ऐसे होंगे कि जिन्होंने सोचा कि अब प्रैक्टिस शुरू करनी है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे भी चले गए कि चलो अब एक्शन भी तो लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बारे में सोचा है तो प्रैक्टिस शुरू भी कर देते हैं, पर प्रैक्टिस आगे नहीं बढ़ती है। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस शुरू तो रहेगी। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं मैम हम प्रैक्टिस हर रोज़ कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। कोई ऐसे पावरफुल स्टूडेंट्स होते हैं कि उसको लगता है कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है, वो सोच भी लेते हैं, वो एक्शन भी ले लेते हैं, वो प्रैक्टिस कंटिन्यू भी रखते हैं। पर कुछ ऐसा वक्त आता है, कोई ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उस चीज़ पे इंटरेस्ट चला जाता है। हर दिन प्रैक्टिस करना यार बोरिंग लगने लगता है ना, इंटरेस्ट नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है। क्योंकि आप देखिए 2-3 महीने से आप लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा यार हर दिन यही काम करना है, मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है प्रैक्टिस करने में, बर्डन सा लग रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और इसकी जड़ है इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखते हैं कि इंटरेस्ट आता कहाँ है हमें, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं या कोई भी काम हम कर रहे हैं, उसमें जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा, और जब वो काम में इंटरेस्ट होगा तो वो काम इजीली हो जाएगा। कोई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, आगे भी बढ़ जाती हैं, एक्शन भी ले लेते हैं, कंटिन्यू भी होती है, पर कुछ टाइम के बाद वो बोरिंग सी लगने लगती है, इंटरेस्ट नहीं आता है उस चीज़ में। तो इंटरेस्ट कहाँ आता है? इंटरेस्ट आता है खाने में, इंटरेस्ट आता है पीने में, इंटरेस्ट आता है घूमने में, इधर उधर की बातें करने में। ऐसी जो सारी चीज़ें होती है ना गाइज, इसमें हमें बहुत सारा इंटरेस्ट आता है। इसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है, आ ही जाता है, मज़ा ही आता है गप्पे शप्पे मारने में, ये सारी चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आ जाता है। पर प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम कंटिन्यू करते हैं तो एक टाइम पे ये बोरिंग लगने लगती है, इंटरेस्ट नहीं देती है। पर गाइस एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको कोई भी फील्ड में अपने पक्का खिलाड़ी बनना है, कोई भी फील्ड का, देन डेफिनेटली अगर आपको कोई भी चीज़ काम करने में या कोई भी काम की प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो भी उस काम को अगर आपने कंटिन्यू कर लिया तो समझो कि आप उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओगे। आज आपके सामने मार्केट में, दुनिया में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। वो आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं बने हैं, वो प्रैक्टिस के बाद बने हैं। जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस एक पावरफुल चीज़ है, प्रैक्टिस एक पावर है, प्रैक्टिस एक ताकत है जो एक सामान्य इंसान को भी जीरो से हीरो बना देती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप जीरो ग्राउंड पे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पर आपने फिर भी वो काम कर लिया, फिर भी वो प्रैक्टिस कर ली, लगातार कंसिस्टेंसी से कर ली, देन होगा क्या कि आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओगे। क्योंकि सक्सेस तब मिलती है जब मज़े नहीं आते हैं, वो काम होता है तब सक्सेस मिलती है। मज़ा आ रहा है और मैं वो काम करूँगी तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें मूवी देखने में मज़ा आता है, हम पूरा दिन मूवी देखते रहेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे? नहीं हो गए। हमें घूमने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, घूमते रहेंगे तो क्या हम सक्सेस बन जाएंगे? नहीं, सक्सेस से भी गरीब बन जाएंगे अगर हम पूरा साल घूमते रहेंगे, पूरा दिन मूवी देखते रहेंगे, पूरा दिन गप्पे शप्पे मारते रहेंगे। ये सारी चीज़ों से कभी सक्सेस नहीं मिलती है, जबकि होता ये है कि इंटरेस्ट हमें वहीं पे भी आता है। ऑरल ऑफ द मैसेज ये है गाइस कि अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप पक्के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उस काम को लगातार कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया तो समझो आप उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन गए।
अच्छा, ऐसे पक्के खिलाड़ी कौन कौन है उसे हम देखते हैं। कौन कौन है ऐसे पक्के खिलाड़ी अपनी फील्ड के। अगर क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। देखिए आज हम उसके इंस्टाग्राम पे जाकर, उसकी प्रोफाइल पे जाकर देखते हैं, पर क्या हम उसके पीछे की मेहनत को देखते हैं, बैकएंड की प्रैक्टिस को देखते हैं। जबकि उसको 2 घंटे सिर्फ क्रिकेट खेलना है तो वो 2 महीने प्रैक्टिस करते हैं। कोई आर्टिस्ट को 1 घंटे का स्टेज पे परफॉर्मेंस देना है, उसके पीछे 1 महीने की मेहनत होती है। ये हमें कभी नहीं दिखती है, हमें सिर्फ उसका परफॉर्मेंस दिखता है। हम वो परफॉर्मेंस के पीछे का बैकएंड अगर कोई भी व्यक्ति का देखे तो पता चलेगा कि उसमें उसको मजा आ रहा था या नहीं आ रहा था, उसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा था या नहीं आ रहा था। और नहीं आ रहा था उसको इंटरेस्ट, फिर भी उन्होंने कर लिया, इसीलिए आज उसको आम जनता देखती है। यही सीधा विधान है कि आपको जो मजा नहीं आता है वो चीज कर लो, आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि हर किसी से तो ये होता नहीं है। एक सिंपल चीज मैं बताती हूँ, जो हर कोई कर सकता है वही चीज आप करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। जो हर कोई कर रहा है वही चीज करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। हर लोग क्या कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हर लोग मूवी देख रहे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, ये सारी चीज कर रहे हैं, इससे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अगर सक्सेस है तो उसमें से कम हो जाता है, पर प्लस तो नहीं जाते हैं, ये पक्का है। और अगर सक्सेस होना है तो जो बाकी लोग से नहीं हो रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग जो बाकी रख देते हैं ना, वो चीज आप कर लो। तकलीफ होगी, जरूर होगी, है ना, कंसिस्टेंस रखनी होगी, मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, पर वो चीज आप कर लोगे तो ये पक्का है कि जो लोगों ने छोड़ दिया है ना वो लोग आपको देखेंगे, क्योंकि आप सक्सेस हो जाओगे। हर किसी से नहीं होता है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में कौन है, अमिताभ बच्चन। ये अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं, इसको कोई हिला नहीं सकता है। तो आप भी अपनी ब्यूटी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सक्सेस होने से कोई रोक सकता है। ब्रूस ली आपने शायद सुना होगा, बहुत स्पीड से किक मारते थे। अच्छा, वो किक की प्रैक्टिस इतनी बार उन्होंने की थी ना कि वो लोगों को भी ये कहते थे कि मुझे उससे डर नहीं लगता है कि जो मेरे सामने 10,000 तरीके से किक मारेगा, मुझे उससे डर लगता है जो एक ही किक को 10,000 तरीके से जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। क्यों? क्योंकि उसको ये सिद्धांत पता था कि कोई भी एक चीज का 10,000 बार तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो उसमें ताकत कितनी आ जाएगी, उसमें पावर कितनी आ जाएगी, उसमें स्पीड कितनी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बात करें, एक ही हेयर स्टाइल है, आप 10 हेयर स्टाइल मत सीखो, 10 हेयर स्टाइल मत करो, पर एक ही हेयर स्टाइल को 10 बार बना दो तो आप वो पावर फील करोगे कि क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट हो रहा है। तो जब प्रैक्टिस आपकी इतनी ज्यादा हो जाती है ना, वो फिर आपका मैजिक बन जाती है, लोगों को वो मैजिक लगती है। तो आपके पास ये सेशन के बाद ये ऑप्शन आ रहा है कि आप भी ये मैजिक कर सकते हैं। प्रैक्टिस को एक एक्सट्रीम लेवल तक जब आप लेकर जाते हैं ना, तो वो चीज़ आपकी मैजिक बन जाती है। जो आम जनता देखती है उसे ये लगता है कि ये तो मैजिक हो रहा है, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे जो चीज़ आपने की, इंटरेस्ट के बिना भी आपने कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कर ली, वो किसी से नहीं होती है। ऑरल ऑफ द मैसेज ये है कि सक्सेस होना है तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। प्रैक्टिस करने का एग्जैक्ट वे कौन सा है कि अगर वो वे के साथ हम प्रैक्टिस करें तो सही ही हो जाए। बोलते हैं ना कि धनुष से निशाना आप मार रहे हैं, कितना निशाना मार रहे हैं मैटर नहीं करती है, पर परफेक्ट निशाना कौन सा मार रहे हैं ना, ये मैटर करता है। तो अब मैं आपको दिखाने ये जा रही हूँ कि प्रैक्टिस करे कैसे। नंबर 1, कोई भी चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे मेकअप की कर रहे हैं, हेयर की कर रहे हैं, और कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। इंटरेस्ट नहीं होगा पर थोड़ा डेवलप करना है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है और मुझे यही फील्ड के साथ आगे बढ़ना है, यही काम के साथ आगे बढ़ना है। आप ऐसा सोचोगे, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आप सीरियस हो जाओगे। फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा ये कि मन आपका बार बार भागेगा, इतना भागेगा कि आपको बोल देगा कि चलो छोड़ो, करना ही नहीं है, इस फील्ड में भी काम नहीं करना है और ये हेयर स्टाइल भी नहीं करना है, इतना भागकर चला जाएगा। उस टाइम पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊं कि छोटी सी चिट्टी होती है, अपना खाना लेकर जब वो जाती हैं, दीवार पे चढ़ती हैं, एक तो मुंह में उसके खाना भी है और खाने का भी लेकर जा रहे हैं, तो बाहर भी लेकर जा रहे हैं और दीवार पे चढ़ रही हैं, तो कई बार गिर जाती हैं, पर वो बार बार प्रयत्न करती रहती है, प्रयास करती रहती है चढ़ने का। वैसे ही जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका मन बार बार भागेगा, बार बार ऐसा कहेगा कि छोड़ दो, नहीं करना है, बार बार कहेगा कि ये हो ही नहीं रहा है, अब तो मुझे करना ही नहीं है, आपको बार बार हराने की ट्राई करेगा। तो उस टाइम पे आपको प्रयास करना है छोटी सी चिट्टी की तरह, क्योंकि आपका प्रयास ही आपको सफल बना सकता है। पॉइंट नंबर 2 है, प्रैक्टिस कौन कौन करता है उसे आप देखो, उसे आप सुनो, कौन कर रहा है। देखिए मार्केट में आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आपको पता है
कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपने काम की हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बारे में देखो, उसके बारे में सोचो। तो इससे होगा ये कि आपको प्रेरणा मिलेगी उससे कि ये कर रहे हैं ना तो मुझे भी करना चाहिए, ये कर रहा है ना तो मुझे भी करना चाहिए, इन्होंने इतना प्रैक्टिस किया ना इसीलिए आज वो सक्सेस है तो वो मुझे भी करना चाहिए। इससे हमें क्या होगा, प्रेरणा मिलेगी। कितने सारे ऐसे मार्केट में आर्टिस्ट है, क्रिकेटर है, एक्टर है, एथलीट है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। अगर हम बात करें जावलिन थ्रो की तो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उसके पीछे हमें गोल्ड मेडल सिर्फ दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। तो ऐसे लोगों को आप देखो, सुनो कि ये कितनी प्रैक्टिस करते हैं। क्रिकेटर्स को देखो कि जब 2 घंटे का परफॉर्मेंस करना है तो 2-2 साल 2-2 महीने की प्रैक्टिस लगती है उसके पीछे, तब जाकर वो 2 घंटे का परफॉर्मेंस कर पाते हैं। जब आप ऐसे लोगों को अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, तो इससे आपको प्रेरणा मिलती है कि हाँ, आप जो काम कर रहे हैं उससे हारना नहीं है। ताजी ताजी अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा शीतल देवी के बारे में। बहुत छोटी सी लड़की है, 2 हाथ नहीं है और धनुर्विद्या सीख कर गोल्ड मेडल लेकर आई है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उसको अर्जुन अवार्ड दिया है। बिना हाथ से, देखिए आप, हाथ होकर धनुर्विद्या करना, निशान ताकना तो अच्छी बात है, पर 2 हाथ नहीं होने के बावजूद भी धनुर्विद्या सीख कर गोल्ड मेडल लेना, ये तो बहुत मुश्किल बात है। जब आप ऐसे इंसान को अपने सामने रखोगे तो यहाँ से आपको प्रेरणा मिलेगी कि ये लोग इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं और इतनी सारी प्रैक्टिस बिना हाथ से भी हो सकती है, तो हमसे तो हो ही सकती है। आप हारोगे ही नहीं क्योंकि प्रेरणा आपको उठाएगी अंदर से। तो ये था नंबर 2। आप ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेकअप की कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर स्टाइल की कर रहे हैं, या और कोई चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी भी उस काम को पूरा करने का मत सोचो, एक साथ पूरा मत करो। समझ लो कि आप कोई हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले आप कोई छोटा सा हिस्सा उठाओ। पहले मैं सिर्फ फ्रंट वेरिएशन का प्रैक्टिस करूंगी, हाफ सेक्शन को उठाओ कि मुझे पहले एक चीज कंप्लीट करनी है, छोटा सा हिस्सा कवर करना है। जब आप छोटा सा हिस्सा कवर कर दोगे तो इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बूस्टअप होगा। उसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, सेकंड पार्ट पे जाओगे, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये 3rd पॉइंट मस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी इनिशियल स्टेज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा एक साथ काम मत करो। तो आप एक एक हिस्से को कवर करते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी हेयर स्टाइल में या पूरे मेकअप में या कोई भी चीज का काम कर रहे हैं उसमें एक परफेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज पे आपको थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चेंजेस करने हैं, क्योंकि मैं टिप्स आपको दे रही हूँ कि अगर ये टिप्स के साथ आप जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस भी सही होगी और आपके काम में आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट्स भी मिलेगा। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को ये बोलते हुए देखा है कि मैम हम इतने सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं फिर भी हमारी हेयर स्टाइल में आपकी तरह तो फिनिशिंग नहीं मिल रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि आपको सूरत से मुंबई जाना है और आप सूरत से अहमदाबाद वाला हाईवे पकड़ लोगे, आप बोलोगे कि मैं कब से चल रही हूँ, कब से गाड़ी पे बैठी हूँ, कब से मैं फ्लाइट में हूँ, फिर भी मैं सही डेस्टिनेशन पे तो ना पहुंची। कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हमने ट्रैक ही गलत ले लिया है, रास्ता ही गलत चूज कर लिया है ना। तो आप गलत रास्ते पे चाहे कितने भी साल चलो, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी हमारी काम में फिनिशिंग नहीं आया है, पर क्या वो आप जिस वे पे प्रैक्टिस कर रहे थे वो वे राइट था या रॉन्ग, जो मैंने मेरी लाइफ में एक आर्टिस्ट बनने की जर्नी में देखा है और चला है। 4th पॉइंट ये है गाइज, हमने प्रैक्टिस तो शुरू कर दी, किसी ने पावर चढ़ा दिया ना, जैसे कि ये सेशन आप देख रहे हैं तो आप मोटिवेट हो जाओगे ना, उसके बाद क्या करोगे, कल से तुरंत ही 2 घंटे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे, 3 घंटे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे, 4 घंटे प्रैक्टिस शुरू कर दोगे। किसी ने मोटिवेशन दे दिया और कहीं से हम इंस्पायर हो गए और दिमाग के अंदर वो चक्कर चलना शुरू हो गया कि प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तो हम सीधा ही उठ के क्या करेंगे, दूसरे ही दिन से 3-4 घंटे एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। 2 दिन करेंगे, फिर तीसरे दिन से बिल्कुल डाउन। जब आप प्रैक्टिस करें तो आप कम टाइम डिसाइड करें कि आज के दिन मैं 10 मिनट प्रैक्टिस करूंगी। जब 10 मिनट का आपका हैबिट बन जाए उसके बाद आप सोचो कि अब मैं 15 मिनट का स्लॉट डिसाइड करूंगी, सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस करूंगी। इसके बाद मैं आधा घंटा प्रैक्टिस करूंगी, इसके बाद मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगी। इस तरह से आप अपने टाइम को स्लॉट वाइज डिवाइड कर दोगे तो होगा ये कि आपका इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन के बाद प्रैक्टिस ही छूट जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, जिम जाते हैं 2 दिन लगातार ऐसी एक्सरसाइज कर देते हैं ना कि 2 दिन के बाद थक जाते हैं, तीसरे दिन जाना ही बंद हो जाता है। देखिए आपने अपनी बॉडी को कोई प्रेशर दिया ही नहीं था और आपने सीधा जाकर 2 दिन इतनी मेहनत कर दी पावर में,
फिर तीसरे दिन से जाना ही बंद कर दिया। तो इतना हाइपर होकर भी प्रैक्टिस मत करो। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस करना है तो पहले 10 मिनट आप डिसाइड करो डेली। 10 मिनट आपको लग रहा है कि बस ये टाइम निकलना शुरू हो गया है, मैं 10 मिनट कर रही हूँ, फिर 15 मिनट के ऊपर जाओ, फिर 20 मिनट के ऊपर जाओ, फिर 30 मिनट के ऊपर जाओ। ऐसे ऐसे करके आप अपनी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते जाओ। तो ऐसे करने से होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस छूटेगी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, प्रैक्टिस तो शुरू हो जाती है पर कुछ वक्त के बाद छूट जाती है। तो जब आप ये वे के साथ जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस आपको बोरिंग नहीं लगेगी, जबकि इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। क्योंकि आज आपने 10 मिनट दिया, अब 10 मिनट आपसे हो गया, तो कल आप 15 मिनट करोगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने तो कल से आज इतना बेटर कर दिया, और कल की पावर भी आपको आज काम आएगी। तो इस तरह से आप जाओगे तो आपकी चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग बढ़ती जाएगी, बोरिंग होने की जगह पे। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपसे प्रैक्टिस सही नहीं हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी और सौंप देना चाहिए। आप किसी को सौंप दोगे ना तो आप भूल जाओगे, आप आलस कर जाओगे, आप छोड़ दोगे, पर आपने जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी है ना वो आपको याद करवाए। अपने फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं, अपने टीम मेंबर को दे सकते हैं कि मैं जब प्रैक्टिस ना करूँ ना तो आपको मुझे याद दिलवाना है। तो इससे होगा ये कि आपको आलस आ जाएगी कुछ टाइम के बाद, आपको ऐसा लगेगा आज छोड़ो, आज नहीं करना है, कल करेंगे। पर आपने जिसको जिम्मेदारी सौंपी है ना वो आपको याद करवाएगा, नहीं 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 करो, आज करनी ही है, आपने मुझे बोला था करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस में ब्रेक नहीं लगेगी, कंटिन्यूसली चलेगी। क्योंकि है क्या प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करना सबको पता है, करनी चाहिए ये भी सबको पता है, पर होती नहीं है। प्रॉब्लम ये है 2 दिन हुई 3 दिन का ब्रेक, और 2 दिन हुई 1 वीक का ब्रेक, और 2 दिन हुई 1 साल का ब्रेक। तो ये ब्रेक ना आए इसलिए ये करना है आपको। किसी और को जिम्मेदारी सौंप देनी है, अपनी टीम को सौंप दो। आपको लग रहा है कि आपको जो याद करवा सकता है बार बार, उसको ये जिम्मेदारी सौंप दो कि आपको मुझे याद करवाना है, प्रैक्टिस का टाइम मुझे याद करवाना है कि आपको आज प्रैक्टिस करनी है। जब मैं हार जाऊँ, मैं आलस कर जाऊँ, मेरा मन भाग जाए, मुझे मूड ना हो, उस टाइम पे आपको पहले मुझे याद करवाना है कि प्रैक्टिस करो, तो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, खुद को कमिटमेंट कर देना। बोलते हैं ना तो करना बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आज हमने ये बोल दिया फिर कल हम चेंज हो जाएंगे। खुद को कमिटमेंट करना। वैसे अगर हम बात करें रामायण की, भगवान राम की, उस टाइम पे वो बोलते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो कमिटमेंट था, नहीं बोल दिया है ना तो अब तो ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण चला जाए पर वचन ना जाए। तो ये कमिटमेंट है, वचन यानी कमिटमेंट मैंने दे दिया है अपने आप को कि मैं 1 महीना प्रैक्टिस करूंगी, या 10 दिन प्रैक्टिस करूंगी, या 21 दिन प्रैक्टिस करूंगी, करके ही रहूंगी। क्योंकि ये मैंने अपने आप को वादा दे दिया है, अपने आप को कमिटमेंट कर दिया है। चाहे कितनी भी मुश्किलें ना आ जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी सिचुएशन खड़ी क्यों ना हो जाए मुझे रोकने के लिए, पर मैंने अपने आप को वादा कर दिया है, चाहे प्राण भी क्यों ना चले जाए, पर ये वादा मैं कंप्लीट करके छोड़ूंगी। जब आप ऐसा सोच लोगे, ऐसे खुद के साथ कमिटमेंट कर दोगे, तो प्रैक्टिस आपकी छूट ही नहीं सकती है ना। और छूटेगी नहीं तो सक्सेस तो होना ही है, छूटेगी नहीं तो परफेक्शन तो आना ही है, छूटेगी नहीं तो स्पीड तो काम में आनी ही है। क्योंकि पॉइंट तो यही है ना, प्रैक्टिस छूट रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 7 नंबर का, प्रैक्टिस को प्रायोरिटी पे रख देंगे। देखिए हमारे रूटीन की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटी पे होती हैं। आजकल हम किसी की अगर बात करें प्रायोरिटी बेस पे तो हमारा फ़ोन होता है। मॉर्निंग ही उठते ही बेड पे पहला ध्यान हमारा फ़ोन पे जाता है, फिर बाकी की चीज़ों पे जाता है। सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, खाने की होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए भूखे तो नहीं रहेंगे, खा लेंगे पहले। ये प्रायोरिटी हमने बना रखी है। पर जब आप अपने काम को प्रायोरिटी बना देते हो और काम में भी कुछ पर्टिकुलर एरिया यानी कि प्रैक्टिस को प्रायोरिटी बना देते हो, तो मुझे नहीं लगता है सक्सेस होने से कोई रोक सकता है। तो प्रायोरिटी बनानी है आपकी हर स्टाइल को। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आज मेरा दिन का ये शेड्यूल है और ये शेड्यूल के अंदर प्रायोरिटी पे काम है प्रैक्टिस। पहली मेरी प्रायोरिटी है प्रैक्टिस, फिर मुझे बाकी के सारे काम करने हैं। अगर बाकी के सारे काम हो रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो भी ठीक है। प्रैक्टिस मेरी मस्ट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्रैक्टिस होगी तो बाकी के सारे काम अगर आपसे आज नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसे दिन आएगा जब वो सारे होने लगेंगे। तो प्रायोरिटी सेट करनी है अपने लिस्ट में, अपने काम में। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर हम चलते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते हार रहे हैं, आपको मूड नहीं आ रहा है, आप थक रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको कोई पुशअप करने वाला नहीं है, उस टाइम पे आप अपने रोल मॉडल को अपने सामने रख दो। चाहे आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या सैलून पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ अपने रोल मॉडल को सामने खड़ा कर दो। वो चाहे फ़ोटो में कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हमेशा मैं कहती हूँ आप जैसा बनना चाहते हैं
वैसों के संग में आओगे तो आप वैसे बन जाओगे। तो आपके पास, आपके सामने अगर आपका रोल मॉडल होगा तो उससे आपको पुशअप मिल जाएगी कि मुझे इनके जैसा बनना है। अगर इनके जैसा बनना है तो काम भी मुझे इनके जैसा करना होगा। मैं हार नहीं सकती हूँ, मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे आलस नहीं आ सकती है, मैं भाग नहीं सकती हूँ। अगर मैं भागूंगी तो मैं भाग कर जाऊंगी कहाँ? इंसान भागता है, हर चीज से भागता है। आलस से भाग जाएगा, गुस्सा आएगा, बोर हो जाएगा, भागेगा। छोड़ दो ना यार, नहीं करना है, छोड़ो यार, नहीं पढ़ना है इसमें, छोड़ो यार, नहीं हो सकता है। भागता है इंसान। आपने कभी सोचा है भाग भाग कर जाएगा कहाँ इंसान? कहाँ जाएगा? अगर आप भाग भी जाओगे तो क्या आलस आपका पीछा छोड़ेगी? क्या गुस्सा आपका पीछा छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता है। क्या फेलियर आपका पीछा छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। अगर आप कितना भी भाग कर हिमालय की तलहटी में भी क्यों ना चले जाओ, ये चीज तो आपका कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये चीज बाहर ही नहीं है, ये चीज तो अंदर की है। आलस अंदर से आ रही है, मजे अंदर से नहीं आ रहे हैं, बोर अंदर से हो रहे हैं, वो बाहर थोड़ी हो रहे हैं। तो क्या करना है? भागना नहीं है और रोल मॉडल को सामने रख देना है। रोल मॉडल से पुशअप मिलती है, इनके जैसा बनना है, इनके जैसा करना होगा। आप ऐसे नजर करो तो आपके रोल मॉडल दिखना चाहिए, आप सामने नजर करो आपका रोल मॉडल दिखना चाहिए, ऊपर देखो रोल मॉडल ही दिखना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको ताकत मिल जाएगी दौड़ने की, वापस खड़े होने की। पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। जब आपसे प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आपको मजा नहीं आ रहा है, मूड नहीं है, संकल्प करो। बोलते हैं ना, संकल्प से सिद्धि मिलती है। संकल्प करना है। संकल्प जब आप कर दोगे, प्रैक्टिस के बाद ही खाएंगे, तो इससे होगा क्या? आपको खाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपने संकल्प कर दिया, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लोग हो गए जिन्होंने इतिहास रचा दिया, उन लोगों ने ऐसे कई संकल्प किए थे। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, राम मंदिर का ये संकल्प था उसका, कुछ सालों पहले का। तो संकल्प था, इसीलिए वो पॉसिबल हुआ कि ये जब तक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं करेंगे। ये संकल्प होना चाहिए। तो ये संकल्प आपको एक पावर देता है, आगे फोर्स देता है आगे करने के लिए। तो आप ज़्यादा बड़ा संकल्प नहीं ले सकते हैं, छोटा संकल्प तो ले सकते हैं कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, जब तक मैं एक हेयर स्टाइल नहीं बनाऊंगी ना, जब तक मैं एक हिस्से को क्लियर नहीं करूंगी ना, एक हिस्से की प्रैक्टिस नहीं करूंगी ना, तब तक मैं खाऊंगी नहीं। सोने का कर सकते हैं, जब तक मेरी आज के दिन ये प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक मैं सोऊंगी नहीं। तो अब सोने के लिए और खाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको याद आ जाएगा कि आपको प्रैक्टिस करके ही ये करना है, प्रैक्टिस करके ही खाना है और प्रैक्टिस करके ही सोना है। अब चलते हैं गाइस 10th नंबर। प्रैक्टिस बड़े बड़े लोग करना चाहते हैं, बड़े धुरंधर करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें फेल हो जाते हैं। कुछ चंद लोग मेहनत तो बहुत कर लेते हैं पर फेल हो जाते हैं, और इसकी रीज़न ये है कि जिद नहीं होती है। जब इंसान के अंदर जिद आ जाती है तो वो प्रैक्टिस कर ही लेगा, समय निकाल ही लेगा, एडजस्ट कर ही लेगा, इंटरेस्ट क्रिएट कर ही लेगा। वो सामने जाएगा, सिचुएशन से भागेगा नहीं। और ये कब होगा? जब इंसान के अंदर जिद आ जाती है कि मुझे करना ही करना है, मुझे आर्टिस्ट बनना ही बनना है, मुझे एजुकेटर बनना ही बनना है, मुझे अपनी फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना ही बनना है। जब ये जिद आ जाती है तब वो सारी बाउंड्री को ब्रेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उसकी लाइफ से सारे एक्सक्यूज़ निकल जाते हैं कि मेरा फैमिली है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा सैलून है, क्लाइंट आ रहे हैं, टाइम नहीं निकल रहा है, मेरे पास ये डमी है, मेरे पास ऐसे क्राइटेरिया है, ऐसी सिचुएशन है जिसमें से मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ, मुझे घर भी संभालना है, मुझे सैलून भी संभालना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं नहीं निकाल पा रही हूँ समय। ऐसा एक्सक्यूज़ जो है वो निकल जाएगा जब इंसान जिद्दी बन जाता है। जिद्दी इंसान हर बाउंड्री को तोड़ देता है। मुझे ये पता है कि अगर आप जिद कर लोगे कि नहीं करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, तो रास्ते और सिचुएशन अपने आप अपने हिसाब से चलना शुरू कर देगी। जब इंसान खुद की जिद पे खड़ा उतरता है तो सिचुएशन अपने आप सीधे रास्ते पे आ जाती है। तो ये था हमारा ऑरल ऑफ द मैसेज कि प्रैक्टिस ना छूटे वैसा आपको करना है। तो ना छूटे वैसा करने के लिए मैंने आपको सही रास्ता दिखा दिया है, सही टिप्स दे दिया है। अब ये रास्ते पे आपको चलना है।